वेलकम टू महाबली 39। आज है डेट 25 जुलाई। आज है दोस्तों डेट 25 जुलाई और 25 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे में आपसे डिस्कस करवाऊंगा और हम क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यदि अच्छा लगता है तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। 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 राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। यह फैक्ट है उसका दोस्तों, उसके बारे में जानकारी है। यह इंजीनियरों और व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते हैं, जो इसे संभव बनाते हैं। इंजीनियर व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते हैं। थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते क्या दर्शाते दोस्तों? तो थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते हैं। उसके बाद थर्मल उद्योग के नवाचार को उजागर करने के इरादे से एडवांस्ड थर्मल इंक ATS ने पहली बार 24 जुलाई वर्ष 2014 को 14 में राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के रूप में स्वीकार किया था। ATS ने पहली बार 24 जुलाई 2014 को थर्मल इंजीनियर दिवस के रूप में स्वीकार किया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2022 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और डैश ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। कोचिन शिपयार्ड और किसने मिलके समुद्री क्षेत्र के स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए दोस्तों, इसका फैक्ट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड IIMK ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को 50 लाख, कितना दोस्तों? इस पहल के तहत स्टार्टअप के 50 लाख रुपये प्रारंभिक अनुदान के रूप में 1 करोड़ रुपये प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में दोस्तों स्टार्टअप के लिए इक्विटी फंडिंग स्केल अप स्टेज पर मिल सकते हैं, मिला नहीं है दोस्तों, मिल सकते हैं। 50 लाख रुपये प्रारंभिक अनुदान के रूप में और 1 करोड़ प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में। IIM के स्टार्टअप को इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और ट्रेनिंग देगा। IIM के मतलब कि दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड स्टार्टअप को इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और ट्रेनिंग देगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों B। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों B, आसाम। आसाम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश आसाम के राज्यपाल कौन है दोस्तों? जगदीश बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे, दिए नहीं है दोस्तों, देंगे। बराक घाटी में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य भी है। इस क्षेत्र में प्राइमेट्स की 8 दर्ज प्रजातियां हैं। स्लो लॉरिश, रीसस मेकाक, पिग टेल्ड मेकाक, स्टम्प टेल्ड मेकाक, असमिया मेकाक, कैम्प्ड लंगूर आदि।
और दोस्तों आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। और आसाम के राज्यपाल जो हैं दोस्तों उनका नाम है जगदीश मुखी। और आसाम में जिलों की संख्या दोस्तों 33 है। कितनी है? 33 है। और आसाम के लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है। आसाम के राज्य पशु का नाम भारतीय गैंडा है जो, और राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद पंखों वाला बतख, सफ़ेद पंखों वाला बतख। और राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों डिब्रू शेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2022 में किस बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका फैक्ट बताएंगे आगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। फिर यस बैंक, इसका आंसर क्या था? यस बैंक। यस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति की घोषणा की है। राम सुब्रमण्यम गांधी कौन दोस्तों? राम सुब्रमण्यम गांधी। गांधी ने मतलब कि राम सुब्रमण्यम गांधी 2014 से 2017 तक 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। मतलब कि राम सुब्रमण्यम गांधी जो थे दोस्तों 2014 से 2017 तक रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में उनका 3 साल का कार्यकाल था। दोस्तों हाल ही की नियुक्तियां भी देख लीजिए, हाल ही की नियुक्तियां। पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। मतलब पेटीएम के नए सीईओ हैं दोस्तों कौन है? नकुल जैन। ये दोस्तों याद रखिएगा, नकुल जैन पेटीएम के नए सीईओ। केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए, केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है। मतलब दोस्तों IBBI का ये फुल फॉर्म हो गया इंसॉल्वेंस एंड बैंकक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों श्री परमेश्वरन अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री परमेश्वर अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के रूप में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। उसके बाद दोस्तों वरिष्ठ नौकरशाह आर के गुप्ता को जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे UPSC BPSC JPSC जो भी है, SSC रेलवे। उसके बाद दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 5 जुलाई से प्रभावी प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की है। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5 जुलाई से प्रभावी प्रबंधन निदेशक के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परितोष त्रिपाठी की घोषणा की है। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने दुनिया की आतंक विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय मूल टी राजा ने दुनिया आतंकवाद विरोधी के मतलब उनका पदभार अध्यक्ष जो हैं उनको
टास्क फोर्स विरोधी भारतीय टी राजा ने संभाला है। निम्नलिखित में से किसके साथ एक्स ने वाणिज्य एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए रणनीतिक समझौता किया है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। और एक्स ने वाणिज्य एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है। इस कदम से एक्स प्राइवेट लिमिटेड के वाणिज्य एरोस्पेस व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धातु बिजली घर के साथ एल्युमिनियम और तांबे में एक उद्योग भागीदारी है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है दोस्तों 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धातु बिजली घर के साथ एल्युमिनियम और तांबे में एक उद्योग भागीदारी है। हाल के समझौते ज्ञापन ये सब उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा? जम्मू फिल्म, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण यहाँ 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। 3 सितंबर से दोस्तों आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर यदि किन्हीं का एग्ज़ाम सितंबर से पहले है तो, या सितंबर में है तो, या अक्टूबर में भी है तो ये क्वेश्चन बन जाता है। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और शॉर्ट्स सहित 15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, इस मेन पॉइंट है, 15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आयोजित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आराधना जौहरी जो हैं इनके लेखक हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया था। मतलब कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सा 2022 में बुक का अनावरण किया था दोस्तों? तो बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया था। इसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी आराधना जौहरी ने लिखा है। अनावरण करने वाले जो थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, और इसको लिखने वाले जो हैं वो IAS अधिकारी हैं आराधना जौहरी। आराधना जौहरी ने अपनी पुस्तक में उत्तराखंड के कई मंदिरों के बारे में बात की है और उनके इतिहास की रूपरेखा की तैयार की है। किताब में उनसे जुड़े किस्सों के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवालियापन बोर्ड का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने आगे करवाया था, जस्ट अभी बोल के हमने सुनाया था। तो इसका आंसर आप दोस्तों हमको कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम ही बता देते, छोड़िए। इसका आंसर हो जाएगा जयंती प्रसाद। केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी 5 जुलाई 2022 से प्रभावी या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया गया है। IBBI की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय
नई दिल्ली में है। दोस्तों आईबीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 2016 में, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। हाल ही की नियुक्तियां भी देख लेते हैं दोस्तों। परमेश्वर अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी कौन है दोस्तों? पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला है, तो वह है परमेश्वर अय्यर। आरबीआई ने वैकेंट नागेश्वर चलसानी को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस SIFL इंफ्रास्ट्रक्चर और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, दोस्तों पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम के प्रबंधन निदेशक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अरे यार, फिर से नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर ए लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। इसका आंसर हो गया नीति आयोग। अब आगे इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग ने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इंडिया शीर्षक, रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया से अपनी शीर्षक जारी की है। याद, नीति आयोग ने डिजिटल बैंक का ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया के लिए से जारी किया। इसमें दोस्तों इसमें इसने एक मामला बनाया है और देश के लिए एक डिजिटल बैंक लाइसेंसी और नियामक व्यवस्था के लिए एक खाका और रोड मैप पेश किया है। खाका और रोड मैप दोस्तों क्या पेश किया है? खाका और रोड मैप पेश किया है दोस्तों। इसमें एक नया मामला हो गया, डिजिटल बैंक लाइसेंसी हो गया है। उसके बाद रिपोर्ट ने एक प्रतिबंधित डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस और एक प्रतिबंधित डिजिटल उपभोक्ता बैंक लाइसेंस की शुरुआत का सुझाव दिया है। दोस्तों नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों एकदम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। खास करके दिल्ली पुलिस का जिनका होने वाला है वो भी ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड है। गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का और मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर कौन सी आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी? तो 9वीं संस्करण, 9वीं होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका फैक्ट देखिए, इसका फैक्ट, वरिष्ठ अधिकारी की बैठक 20 जुलाई 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी 20 जुलाई को वर्चुअल मोड में। परामर्श की सह अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव आतंकवाद का मुकाबला विदेश मंत्रालय महाबारी सिंघवी ने की। परामर्श की सह अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव आतंकवाद का मुकाबला विदेश मंत्रालय महावीर सिंघनी ने की। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 10वां आसियाना भारत SOMTC परामर्श 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। 10वां आसियाना भारत का इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा जो 2023 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे स्थान पर तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य है दोस्तों? तो कर्नाटक है दोस्तों, कर्नाटक। उसके बाद मणिपुर, चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन के तीसरे संस्करण में अपनी श्रेणियां में शीर्ष स्थान शामिल किया है।
इन तीनों ने दोस्तों जो मतलब श्रेणियाँ स्थान किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास के लिए व्यापक उपकरण है। इंडिया इनोवेशन क्या है दोस्तों, समझ गए होंगे। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडसइंड बैंक जो है दोस्तों इसने इंजीनियर के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इंडसइंड बैंक ने इजी डिनर के साथ एक सह क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है, जिसे इजी डिनर इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इंडस बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों के खाने अनुभव को बढ़ाना है। हाल ही में जुलाई में इंडसइंड बैंक ने व्यापार वृद्धि को निधि के लिए ऋण 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 20,000 दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है दोस्तों, सुमंत कथपालिया। मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। इंजीनियर रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और टेबल रिजर्वेशन स्टाफ हैं। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी दोस्तों। इंडसइंड बैंक का स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है दोस्तों, गुड़गांव दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ADB मतलब एशियाई विकास बैंक ऑटोमेटिक फ्रंट ब्रेक ने अप्रैल के बाद से अनुमानित मुद्रास्फीति से अधिक होने का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.5 से घटाकर कितने % कर दिया है? एशियाई बैंक जो है दोस्तों 2023 में कितना मतलब घटा के कर दिया, 7.5 से घटाकर कितना किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2 7.5 से घटाकर 7.2 कर दिया दोस्तों। अब ये है क्या दोस्तों, इसके बारे में देखिए। एशियाई बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.5 से घटाकर 7.2 कर दिया, जो पहले अप्रैल से अनुमानित मुद्रास्फीति से अधिक था, पहले से अधिक था। बाद में केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती का हवाला दिया गया था। हाल ही में जुलाई में ADB पिछले 4 महीनों में $359.6 मिलियन के ऋण के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है दोस्तों। वहीं भारत $376.9 मिलियन का विस्तार करने वाले शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा। वहीं भारत जो है दोस्तों 376.9 मिलियन का विस्तार करने वाला ऋणदाता के रूप में उभरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा परितोष त्रिपाठी, विनायक पई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनायक पई। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से किसे अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों? विनायक पई को। और ये जो है दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से प्रभावी विनायक पई को अपना प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। प्रभावी विनायक पई को। और विनायक पई ने विनायक देश पांडे से बागडोर संभाली है। विनायक पाई ने विनायक देश पांडे से बागडोर संभाली, उनसे इन्होंने बागडोर संभाली है विनायक पाई ने। यह वर्तमान में
भारत महत्वपूर्ण परियोजना जैसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जेवर एयरपोर्ट और बाड़मेर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आदि से रिफाइनरी इकाइयों की क्रियान्वित कर रहे हैं। दोस्तों अभी भी कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं इन सभी चीज़ों से। दोस्तों जिनको इनका PDF चाहिएगा वो कमेंट करके बताइएगा, उनको भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका तो आंसर डायरेक्ट ही आ गया है, इसको एडिट वगैरह नहीं किए थे। मतलब कि बोले तो IIT छोड़िए, डायरेक्ट आंसर देखिए। IIT कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्पित है। 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और उन्हें लैब टू मार्केट अपनी उत्पाद यात्रा में तेजी लाने का अवसर दिया जाएगा। 15 स्टार्टअप के समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप को 1 मिलियन तक का नगद पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट बन जाता है। 15 स्टार्टअप के समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप को 1 मिलियन तक का नगद पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों आज का सेवा समाप्त होता है। दोस्तों अगर यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खास करके शेयर करें जो डेली करंट अफेयर देख सकते हैं, अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत।